बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सपना है कि 400 प्लस नंबर आए, तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए आज मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप पूछोगे कि ये भैया आप कैसे बताएंगे, तो मेरा भी क्लास 12th में और 10th में भी 400 प्लस मार्क्स था। क्लास 10th में बात करें तो मेरा मार्क्स था 412, है ना, और क्लास 12th में बात करें तो 433 था। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूं कि अगर आपका सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर आए तो आपको डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए अभी से, और कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चीज क्लियर होना चाहिए ताकि आपका जो सपना हो वो पूरा हो। तो चलिए ना, एक एक करके हम 5 पॉइंट आज आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस 5 पॉइंट को मान लिए, अपना लिए, तो आपका 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा, इसका मैं फुल गारंटी देता हूं। तो कौन कौन सा पॉइंट है एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं ना मेरे भाई, तो 400 प्लस पर मोहर लगने वाला है। बस आपको 5 काम कर लेना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए, क्योंकि इस चैनल द्वारा जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं सबके सब आपके एग्जाम में हूबहू टकराते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को आप देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, न तो आपको रह जाएगा 400 से नीचे ही आप रह जाइएगा। ठीक, डेली टारगेट 7 to 8 आवर्स आपका होना चाहिए। इफेक्टिव स्टडी, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट 7 से 8 घंटा क्या 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन इफेक्टिव स्टडी क्या होता है भैया? तो देखो 10 घंटा 12 घंटा में कितना देर आप उठे, कितना देर आप फोन चेक किए, कितना देर आप कोई और काम में बिजी हो गए, वो सब समय काट करके वो सब समय को छांट दो, और बाकी जो समय जो आपने पढ़ाई में लगाया है वो समय निकाले हुए ना आप, तो लगभग 5 से 6 घंटा ही आएगा, उससे भी कम आएगा। तो अगर आप 400 का सपना देख रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटा का डेली इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली 400 प्लस मार्क्स आएगा, उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, आप इसका बात कर लेते हैं। तो ये है प्रिया जायसवाल। इसका नाम क्या है भैया? प्रिया जायसवाल। अब आप लोग बोलेंगे कि ये भैया इसके बारे में क्यों आप बता रहे हैं? तो देखिए, प्रिया जायसवाल जो 2025 में है ना, 2025 में क्लास 12th में टॉप करी थी, है ना, बिहार टॉपर थी। इसका टोटल मार्क्स था 486। ठीक है मेरे भाई, 486 मार्क्स था, 90 से ऊपर परसेंटेज था। ओबीसी बात है ना, बहुत ज्यादा परसेंटेज था। तो ये कैसे पढ़ाई करी थी, कितना घंटा पढ़ाई करी थी, ये सब हम डिकोड करके बताएंगे। तो वाकई में इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो लाइक कर लीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो कर लीजिए, है ना। तो देखिए 5 बेस्ट हम तरीका बताएंगे, है ना, तो उसको आप ध्यान से मानिएगा। और टॉपर स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो ये बहुत सारा इंटरव्यू में बोली है, वो सारा बात को तोड़ करके आपको समझाएंगे, जिससे आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाए, है ना। तो गौर से यहाँ पे देखिएगा। इफेक्टिव स्टडी का मतलब हम बता दिए, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के आप जो पढ़ाई में घंटा बिता रहे हैं वही आपका इफेक्टिव स्टडी है। वही घंटा को आप केवल जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 घंटा पढ़ रहे हैं उसमें 4-5 घंटा इधर उधर बिता दिए, और कोई पूछेगा कितना घंटा पढ़ते हो, बोल देंगे 10 घंटा पढ़ते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हो अपने आप से भी और सामने वाला से भी। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। पहला जो पॉइंट है उसको ध्यान से आप देखिए, हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट रूल। देखिए, अगर आपका सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर आए, है ना, तो आपको 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा उसको मैं बता रहा हूं, तो गौर से देखिएगा। आपको हाई वेटेज चैप्टर जो है ना, हाई वेटेज का क्या मतलब होता है भैया, हम नहीं समझते हैं। तो हाई वेटेज का मतलब होता है वह चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पिछले 8-10 सालों में पूछा है। आप कैसे पता लगाओगे? तो सिंपली आपको YouTube पे सर्च करना है, बिहार बोर्ड फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। सबसे ऊपर टॉप पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने 7 से 8 चैप्टर ही सारा सब्जेक्ट में बताया है। इसके पीछे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, तो वो चैप्टर का आपको लिस्ट बनाना है और उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि वही चैप्टर है जो हाई वेटेज गेन करता है, और इसी से सबसे ज्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हाई वेटेज वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। पहले वही चैप्टर करें जिनसे हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैंने बता दिया है कैसे आप पता लगाओगे। आपको YouTube पे सर्च करना है, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, ऐसा करके सारे सब्जेक्ट का सर्च करोगे, मिल जाएगा। ठीक है, यह मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम टाइम स्ट्रेटेजी है ना। कम समय में, सीधी सी बात करें तो कम टाइम में, कम समय में ज्यादा आउटपुट अगर चाहिए
तो आपको वही चैप्टर करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा बात है, 80% क्वेश्चन उसी 8 चैप्टर से पूछे जाते हैं, बनाना 50% होता है और पूछा ही पूछा जाता है। जो भी चैप्टर मैंने बताया है वो 100% पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के 3 पॉइंट आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वो 3 पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड वाला क्या है भैया, 3 लेवल रिवीजन फॉर्मूला। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप कितनों ज्यादा पढ़ लिए हैं, बिना रिवीजन किए आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बिना रिवीजन को आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, है ना, ये आपको भी पता है। तो रिवीजन का 3 लेवल फॉर्मूला क्या है, तो गौर से देखिएगा। फर्स्ट लेवल में आपको क्या करना है, क्विक रीडिंग प्लस नोट्स, है ना। जो भी आपका नोट्स है, जो भी आपके मटेरियल है, उसको क्विक रीडिंग करना है, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको पता लग जाए कि इस पेज में यह बात लिखा गया है, इस पेज में यह टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ है। क्योंकि आप फास्ट पढ़ोगे तो आपको पहली बार में समझ आएगा नहीं, है ना। पहली बार में क्विक पढ़ना है, जिससे आपको ओवरव्यू पता लग जाए, ठीक है, जिस चीज का रिवीजन करना है। सेकेंड लेवल क्या करना है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। जो भी आपका लाइन है, जो भी आप रिवीजन करने बैठे हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट कर लेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे जब भी आप रिवीजन करने आओगे दोबारा उस जगह पे, तो आपको लगेगा कि ये हाईलाइट किया हुआ है ना, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है ना। 3 लेवल क्या है भैया, इफेक्टिव मॉर्निंग रिवीजन, है ना। अगर आप मॉर्निंग रिवीजन करते हो ना मेरे भाई, तो ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं भी इस चीज का फायदा उठाता था। मॉर्निंग में आपका दिमाग शांत रहता है, किसी तरह से कोई भी आवाज नहीं आता है अगल बगल से, आप एकदम खाली होते हो दिमाग से, है ना। तो उस समय जो भी आप दिमाग में डालोगे वो लॉन्ग समय तक रहेगा, पूरा दिन याद रहेगा। और जब आप सुबह में पढ़ोगे तो आपको दिन भर ये फील होगा कि आज कुछ ना कुछ हम अच्छा काम किए हैं और अच्छा से पढ़ाई किए हैं। तो सुबह में आप उठ करके जो हार्ड टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइम रिवीजन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी प्लस हाई स्कोर, ये तीनों अगर चाहिए ना तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा, है ना। सेकेंड टाइम रिवीजन मतलब क्या भैया, दोबारा रिवीजन, है ना। दोबारा रिवीजन मतलब क्या भैया, जो 3 लेवल में आप रिवीजन कर लिए हैं उसको दूसरा बार भी रिवीजन मारिए। और स्ट्रॉन्ग मेमोरी, आपको एकदम मजबूत मेमोरी चाहिए, हाई स्कोर चाहिए, तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा उसी चीज को, चाहे मन करे चाहे ना करे, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए। थर्ड पॉइंट है डेली वन शॉट टेस्ट एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का मतलब क्या होता है भैया, जिस चीज में आप गलती कर रहे हो, जहां आप फंस जा रहे हो, वही आपका एरर है। एरर मतलब क्या होता है, गलती, है ना, सिंपल सी बात है। तो जहां आप फंस रहे हो तो उसी को एनालिसिस करना है, ढूंढना है, उसी को पता लगाना है और उस पर काम करके उसको सही करना है। और डेली एक शॉर्ट रिवीजन मारना है। कैसे आप मारोगे, तो यहाँ पे गौर से देखिए, 20 से 25 मिनट क्वेश्चन का मिनी टेस्ट रोज देना है ना। 20 से 25 मिनट आपको क्वेश्चन का मिनी टेस्ट देना है, मतलब कोई भी चैप्टर आपका समाप्त है तो उसमें से 20 को क्वेश्चन निकालिए, है ना। 1 से लेकर के 5 चैप्टर के बीच में 20 को रिपीटेड या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालिए और उसका आंसर अपने से लिख करके देखिए या अपने से मन में दोहरा करके देखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है या अच्छे से याद नहीं है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और हो सकता है उसमें से एग्जाम में आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन का डेली मिनी टेस्ट लगाना है, छोटा टेस्ट देना है आपको, जिससे आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा रहेगा, विजुअल पावर भी बढ़ेगा, सोचने का क्षमता बढ़ेगा, तो एग्जाम में आप पन्ना भर भर के लिख के आओगे, है ना। मिस्टेक्स लिखना है, यही होता है एरर एनालिसिस। जो भी आप गलती कर रहे हो उसको लिखना है, कहां हम गलती किए हैं, किस क्वेश्चन में गलती किए हैं, तभी तो उस पर काम करके उसको सही करोगे, है ना। गलती से अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तभी तो आप अच्छे से बनाओगे, है ना। अगले दिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करें। जो भी आपका मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है, एरर आ रहा है, उसको आप लिखिए, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए और दूसरे दिन आप उसी क्वेश्चन को, आंसर को अच्छे से याद कीजिए, जिससे आपका जो भी गलती था वो सही हो गया और लॉन्ग समय तक याद रह गया। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर से आप वो गलती नहीं करोगे, अच्छे से बना करके आओगे, है ना। इससे एक्यूरेसी 99% तक पहुंच जाती है। जो भी आपका गलती था उस पे आपने काम किया, अच्छे से उस पे काम किया, सारी चीजें याद किया, तो 99% चांस है कि वह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया
तो आप 100% बना करके आओगे, इसका 99% गारंटी है ना। मतलब 1% है कि आपसे फिर से छूट जाएगा, आप फिर से गलती करोगे। ठीक है, चौथा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसको जरूर कीजिएगा। क्या है भैया, तो 70-20-10 है ना, स्टडी रेशियो। आप इसको गौर से समझिए कैसे करना है भैया। मान लेते हैं आप 10 घंटा का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें से 7 घंटा आप क्या करोगे, है ना, इसमें से क्या करोगे भैया, 2 घंटा क्या करोगे और 1 घंटा क्या करना है। इसको गौर से समझिए, ये रेशियो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो का पालन मैं भी किया करता था, इसीलिए मेरा मार्क्स काफी अच्छा आया था, है ना। तो इसका भी हाथ था मेरे मार्क्स में। 70% थ्योरी स्ट्रोंग रखना है। देखो सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा थ्योरी ही पूछा जाता है, मैथ को छोड़ करके, है ना। आप केमिस्ट्री में देख लो, डेरिवेशन थोड़ा बहुत रहता है ना। जो फिजिक्स में है डेरिवेशन थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन थ्योरी बहुत रहता है। आप चाहे तो डेरिवेशन के जगह पे थ्योरी भी लिख सकते हैं, है ना, ऑप्शन में रहता है। तो थ्योरी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करना है। तो 70% आपका जो टाइम थ्योरी में जाना चाहिए, मतलब 10 घंटा में से 7 घंटा आप थ्योरी में बिताइए, तभी आपका थ्योरी स्ट्रोंग होगा, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब बना करके आओगे, है ना। 20% समय आपका ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस में जाना चाहिए, है ना। आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिए आप एक कॉपी में नंबर, है ना। उसके सामने कोई भी गेस गाइड उठा लीजिए और अपना से गेस कीजिए, है ना। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे करके टेस्ट दीजिए और उसमें बाद में टिक लगाइए कि हाँ ये सही था, ये सही था, ये सही था। इसमें बी होना चाहिए था लेकिन हम ए लिखे थे, तो ये गलत हो गया, तो उसका आंसर देख करके याद कीजिए, है ना। तो 20% आपका जो टाइम है 2 घंटा ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करना है, और 10% टाइम जो है वो पीवाईक्यू या मॉडल पेपर सोल्विंग में देना है, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब क्या भैया, जो पढ़े हैं चैप्टर वो उससे अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो वो सारा चीज हमसे बन रहा है कि नहीं, एक बार जा करके देख लेंगे। तो 1 घंटा आपको इस चीज में भी देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल रेशियो की बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो हमारा 5वां पॉइंट है और बहुत ज्यादा वीवीआई है। इसको गौर से देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट भले है लेकिन इसको आप करोगे तभी आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और तभी आप 400 नंबर तक पहुंच पाओगे, है ना। एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या है भैया, इसको आप गौर से समझिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। नोट्स बंद करके खुद से पूछो, व्हाट डिड आई लर्न, है ना, मैंने क्या सीखा। नोट्स में आप रिवीजन कर लिए, कुछ पढ़ लिए, कुछ सोल्व कर लिए, उसके बाद अपने से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डिड आई लर्न, हमने सीखा क्या। एक बार मन में दोहराना है, कॉपी बंद करके खुद से, है ना। एक बार मन में दोहराना है, आप दोहराओगे ना तो दिमाग में सारा चीज चलने लगेगा और आपको एक एक चीज फिर से दोबारा माइंड में आने लगेगा, और वैसे आप करोगे तो लॉन्ग समय तक चीजें याद रहेगा और आप भूल नहीं पाओगे जल्दी, है ना। स्पीकिंग प्लस राइटिंग इक्वल टू डबल मेमोरी, है ना। आप अगर बोलते हो उसके बाद लिखते हो तो बराबर में क्या हो जाता है, डबल मेमोरी हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाओगे उस चीज से रिलेटेड जिसको आपने पढ़ा है, बोल करके पढ़ा है फिर लिखा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके मेमोरी पे, और आप लंबे समय तक उस चीज को याद रखते हैं। 12th में यह तरीका सबसे फास्ट रिजल्ट देता है ना। इस चीज का मैंने भी अंदाजा किया है कि अगर आप किसी चीज को पहले बोल करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको अगर लिख लिए तो माइंड में भी लिखा जाता है, जैसे कॉपी पे आप लिख रहे हो, है ना। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे ना, ये 5 पॉइंट को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप 400 प्लस के शिखर तक आराम से पहुंचोगे, कोई नहीं रोकेगा आपको, इस चीज का पूरा फुल गारंटी है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो आप नोट्स ले सकते हो। जैसे इंग्लिश का नोट्स है, पिछले साल इसी नोट्स की वजह से इंग्लिश में स्टूडेंट 99 नंबर तक आया। जो हम आपको टॉपर दिखाए थे प्रिया जायसवाल, उसका भी इंग्लिश में 99 नंबर नहीं था, है ना, बहुत कम नंबर था, शायद 84 को ही नंबर था उसका इंग्लिश में। लेकिन मेरा स्टूडेंट जिसको मैंने नोट्स दिया था 99 नंबर इंग्लिश में लाया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इस नोट्स में रहता है क्या है भैया, तो आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर है, कितना भी आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश एकदम कमजोर है, इसमें आपको 50 को क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, 100% उसी में से टकराएगा। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100% ऑब्जेक्टिव उसी के अंदर से पूछा जाएगा। ऐसे का ट्रिक फॉर्मेट दिया जाएगा, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे पूछ दे, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, टेलीविजन,
कुछ पर पूछ दे, आप इजीली बना करके आओगे। सिर्फ 2 ट्रिक फॉर्मेट से, 2 ही ऐसे आपको याद करना है, उसी से किसी भी टॉपिक पे बन जाएगा। जो लिया होगा उसको पता होगा। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक फॉर्मेट दिया जाएगा, लेटर एप्लीकेशन का दिया जाएगा, ग्रामर को ट्रिक से समझाया गया है। 5 ग्रामर के टॉपिक को ऐसे समझा दिए हैं कि आप जीवन भर ग्रामर नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको पूरा ग्रामर समझ में आएगा। समरी लिखने का ट्रिक बताया गया है, पैसेज प्रीसेज का बताया गया है, पूरा बुक का सलूशन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूरा VVI दिया गया है। पिछले साल सारा क्वेश्चन मैच किया था, 2 ऐसे टकराया था और इंग्लिश में कितना नंबर आया था आप यहाँ पे देख सकते हो। और स्टूडेंट का कैसा फीडबैक रहा आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जब एग्जाम दे करके स्टूडेंट आया तो ये सारा कमेंट किया था, बहुत सारा कमेंट था, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तो इस तरीके का नोट्स है, इस लेवल का है। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप एक बार डिसीजन लीजिए और इस नोट से पढ़ाई कीजिए। आगे हम आपको दिखाते हैं कुछ स्टूडेंट का मार्कशीट, आप यहाँ पे गौर से देखिए कितना बेहतर रिजल्ट आया है ना। 460 नंबर, 451, 451, 447, 444, मतलब गर्दा छूट गया। 500 प्लस स्टूडेंट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारे पास सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में, साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का। ठीक है मेरे भाई, कैसे आप इस नोट्स को ले पाएंगे? तो अभी 150 स्टूडेंट के लिए, 150 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। इस नोट्स का एक सब्जेक्ट का प्राइस 150 रुपए है, लेकिन अभी 150 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ यह नोट्स आपको 75 रुपए में मिल रहा है, मतलब आधा दाम में अभी मिल रहा है। 150 स्टूडेंट के लिए लास्ट ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इस नोट्स को लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक होगा, उस पे क्लिक करके, सारा सब्जेक्ट का लिंक है, क्लिक करके आप 3-4 पेज डेमो देख सकते हैं और वहां से आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, या नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और वहां से किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स आप आसानी से ले सकते हैं। और व्हाट्सएप सपोर्ट है, मतलब नोट्स में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है आप खुल करके पूछिए, वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। जब तक आपका अच्छा रिजल्ट ना आ जाए हम लोग आपके साथ है। सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से टकराएगा, इसमें कोई दुराए वाली बात नहीं है। प्रूफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है सारे सब्जेक्ट का नोट्स का, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। सारा क्वेश्चन यहीं से मुलाकात करेंगे आपके एग्जाम में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।